हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा, जहां आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे रिलीजन और जुडिशरी का एक बड़ा अजीब सा तालमेल देश में देखने को मिल रहा है। बीते कुछ दिनों से कुछ जजेस के कमेंट्स ने सबको शॉक कर दिया है और देश में एक बात उठी है कि इंडिया को हिंदू नेशन डिक्लेयर कर देना चाहिए। इन्हीं सब के बीच में फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस मदन बी लोकुर, एक नाम जो जुडिशरी के एक रिस्पेक्टेड वॉइस के रूप में जाना जाता है और जो आज यूएन इंटरनल जस्टिस काउंसिल के चेयरमैन भी है, उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर अपने कंसर्न्स शेयर किए हैं। चलती डेमोक्रेसी और जुडिशरी के चैलेंजिंग इश्यूज पर उनके थॉट्स कुछ ऐसे हैं जो हर इंडियन को सोचने पर मजबूर करते हैं। इंटरेस्टिंगली, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस मदन बी लोकुर ने फॉर्मर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के टेन्योर को भी काफी क्रिटिसाइज किया था और उनके क्रिटिसिज्म ऐसे थे जिनसे कई लोगों ने अग्री किया। जस्टिस लोकुर ने कहा था कि जब जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सीजेआई की पोजीशन संभाली तब उनसे बहुत बड़ी उम्मीदें थी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कुछ इंटरनल टेंशंस को कम जरूर किया, लेकिन लोकुर का कहना है कि उनका लीडरशिप उस लेवल का नहीं था जो कि रिक्वायर्ड था, खासकर एडमिनिस्ट्रेटिव साइड, जिस बात की वजह से मेजरली फॉर्मर सीजीआई ने फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज लोकुर की क्रिटिसिज्म सुनी है। वो था फॉर्मर सीजीआई द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी को गणपति पूजा में बुलाने से रिलेटेड। इस मामले में लोकुर ने कहा है कि इट इज कॉमन फॉर द प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ जस्टिस टू मीट एट ऑफिशियल फंक्शंस सच एज दोज रिलेटेड टू लोकपाल इलेक्शंस और फैमिली इवेंट्स लाइक मैरिजेस और bereavements. However, private invitations could set a problematic precedent, जिसके साथ ही लोगों ने ऐड भी किया कि अगर ऐसे प्रैक्टिसेस रेगुलर बन जाएंगे तो देश के जजेस भी चीफ मिनिस्टर्स या गवर्नर्स को पर्सनल इवेंट्स के लिए इनवाइट करने लगेंगे, जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस का परसेप्शन वीक कर देगा। हालांकि अभी रिसेंट टाइम में जस्टिस लोकुर ने बात की है इंडिया को एक हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करने के प्रपोजल पर, और जो कमेंट्स पास किए हैं उसने अलग तहलका मचा दिया है। उन्होंने क्लियर किया कि सेक्युलरिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है और इसमें बदलाव करना आसान नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना पड़ेगा अगर हिंदू नेशन बनानी है और ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, उन्होंने ऐड किया, जिसके साथ ही फर्दर स्टेटेड दैट सच अ चेंज वुड रिक्वायर constitutional amendments which are unlikely due to the lack of political consensus। ये बात उन्होंने सिर्फ एक वार्निंग के रूप में नहीं बल्कि एक समझदारी के साथ रखी है। ओपन डिस्कशंस होने चाहिए, पर इन्फ्लेमेटरी रिमार्क्स सोसाइटी के हार्मनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जस्टिस लोकुर ने हालांकि अपनी बात यहाँ खत्म नहीं की। आगे उन्होंने जुडिशरी के अंदर ट्रांसपेरेंसी की कमी पर भी चर्चा की। मास्टर ऑफ द रोस्टर सिस्टम, जो चीफ जस्टिस को केसेस असाइन करने का एक्सक्लूसिव राइट देता है, अभी तक अनरिजॉल्व्ड है। इस सिस्टम को लेकर ट्रांसपेरेंसी का सवाल भी उठा है। उन्होंने जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के डिलेज पर भी एक दूसरा सवाल उठाया है। इसका एक एग्जाम्पल है एडवोकेट सौरभ कृपाल का अपॉइंटमेंट, जो अभी तक 6 साल से पेंडिंग है। ऐसे डिलेज जुडिशरी पर पब्लिक ट्रस्ट को कमजोर करते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स कंट्री विल रन अकॉर्डिंग टू द मेजॉरिटी को लेकर भी जस्टिस लोकुर अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। हाई कोर्ट प्रीमाइसेस में वीएचपी इवेंट होने को उन्होंने गलत सिग्नल देने वाला स्टेप कहा है। सिंबोलिज्म पर एक और नजर डाले तो जस्टिस लोकुर ने गॉडेस ऑफ जस्टिस के ब्लाइंड फोल्ड को रिमूव करने पर अपनी नाराजगी दिखाई है। He stated, "The blind fold represented equality before the law, ensuring that decisions were not influenced by the identity of the person in the dock. Without it, there's a risk of justice appearing partial to powerful figures or politicians." अब बात ऐसी है कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज लोकुर ने ये बातें पहले भी दोहराई है और कई बार कहा है। लोकुर के मुताबिक फॉर्मर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की सबसे बड़ी गलती थी उनका सुप्रीम कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इफेक्टिवली मैनेज ना कर पाना। लोकुर ने 3 इम्पोर्टेंट एरियाज आइडेंटिफाई किए थे जहां उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज पर ध्यान दिया जाना जरूरी था। मास्टर ऑफ द रोस्टर का रोल, रजिस्ट्री का मैनेजमेंट और कंट्री भर में जुडिशरी को ओवरसी करना। मास्टर ऑफ द रोस्टर का मतलब है कि सीजीआई डिसाइड करते हैं कि कौन से केसेस किस बेंच को असाइन होंगे, लेकिन जस्टिस लोकुर के अकॉर्डिंग जस्टिस चंद्रचूड़ के टेन्योर में इस सिस्टम पर क्वेश्चंस उठाए गए। लॉयर्स और लिटिगेंट्स ने ये कंप्लेन किया कि केसेस को आर्बिट्रेरी तरीके से असाइन किया जा रहा था और कुछ स्पेसिफिक टाइप्स के केसेस कंसिस्टेंटली एक ही बेंच को दिए जा रहे थे। इस लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी ने लोकुर के हिसाब से केसेस के लिस्टिंग में इनकंसिस्टेंसी और बायस की परसेप्शन को जन्म दिया। Justice Lokur remarked, "There were discussions among lawyers questioning how certain types of cases were consistently assigned to particular benches. We faced a similar problem in 2018 when I was part of a press conference raising concerns about cases going to specific benches. The same issues resurfaced during Justice Chandrachud's tenure." ये सिचुएशन तब और ज्यादा अलार्मिंग हो गई जब कुछ हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को आर्बिट्रेरी तरीके से हैंडल किया गया।
जस्टिस लोकुर ने कुछ इंस्टेंसेस को पॉइंट आउट किया जहां एक्स सीजेआई ने खुद डिसाइड किया कि कौन सा बेंच किस केस को हैंडल करेगा। इस तरीके से डिसीजंस लेने पे इम्पार्शियलिटी का सवाल उठता है और लोकुर का कहना है कि ऐसे डिसीजन से कोर्ट की क्रेडिबिलिटी पर फर्क पड़ता है। और फिर सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री का मैनेजमेंट भी एक और बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स थी। लोकुर ने बताया कि काफी केसेस या तो जुडिशियल ऑर्डर्स के मुताबिक लिस्ट नहीं किए जाते थे या फिर इनकंसिस्टेंट तरीके से लिस्ट किए जाते थे। ये एक सीरियस इशू है क्योंकि रजिस्ट्री का काम कोर्ट के एफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर रजिस्ट्री अपने काम को सही से नहीं करती तो लिटिगेंट्स का फ्रस्ट्रेशन समझ में आता है। लोकुर के हिसाब से ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर कोर्ट के काम को काफी इम्पैक्ट करता था और अगर एक्स चीफ जस्टिस ने इस पे प्रॉपर इंटरवेंशन की होती तो शायद ये सिचुएशन बेहतर हो सकती थी। जस्टिस लोकुर एक्सप्लेन्ड, lawyers frequently complained about cases not being listed or being listed inconsistently. Even judges have remarked in open court about this issue. Justice Sanjay Kishan Kaul, for instance, expressed frustration when a case was not listed before his bench as directed. Justice लोकुर याद करते हैं कैसे एक केस था जो कॉलेजियम सिस्टम से रिलेटेड था, जिसमें गवर्नमेंट को कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस के जवाब देने थे, लेकिन ये इनएक्सप्लिकेबली अनलिस्टेड हो गया। It was supposed to be heard before Justice Kaul's bench, but it wasn't listed. Lokur states and added, the case still hasn't been heard since, and this inconsistency raises concerns about the transparency and efficiency of the court's administrative system. जस्टिस लोकुर ने जस्टिस चंद्रचूड़ को भी क्रिटिसाइज किया फॉर नॉट प्रोवाइडिंग एडिक्वेट लीडरशिप टू हाई कोर्ट चीफ जस्टिसेस। सीजेआई के रूप में एक्सपेक्टेड होता है कि वो हाई कोर्ट्स को गाइड करे और पूरे जुडिशियल प्रोसेस को मैनेज करने में मदद करे। लोकुर ने ये हाईलाइट किया कि जुडिशियल एजुकेशन का लैक और हाई कोर्ट्स का मिसमैनेजमेंट ड्यूरिंग जस्टिस चंद्रचूड़ टेन्योर एक बड़ी ओवरसाइट थी। He remarked, "You cannot have courts where judges are passing crazy orders. The CJI should have been engaging with the chief justices of the high courts, guiding them on better court management practices and ensuring that judicial education was up to par." इंडिया की ओवरक्राउडेड जेल्स का मुद्दा भी उन्होंने उठाया, जहां 75% इनमेट्स अंडर ट्रायल है। प्रोलॉन्ग डिटेंशन के साथ बेसिक राइट्स का भी वायलेशन हो रहा है। जेल में डिग्निटी और रिस्पेक्ट होनी चाहिए और अननेसेसरली अंडर ट्रायल्स का रोकना बंद करना होगा। नालसा के फ्री लीगल एड सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की जरूरत भी उन्होंने दर्शाई है। इनकम लिमिट को ₹5 लाख तक बढ़ाने से ज्यादा लोग जुडिशियल सपोर्ट ले सकेंगे। आखिर में जस्टिस लोकुर ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया। डॉक्टर BR अम्बेडकर के प्रिंसिपल्स को याद दिलाते हुए ये हमें याद दिलाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का सक्सेस उन लोगों पर डिपेंड करता है जो इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। सोचने की बात तो ये है कि क्या हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशरी के इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? आपके थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा ऐसे ही इंगेजिंग कंटेंट के लिए।